गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। सभी से निवेदन, आनंद की प्राप्ति, इसी पर आपके साथ चर्चा चल रही है। 3 शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 होता है संबंध, नंबर 2 होता है अभिधेय और नंबर 3 होता है प्रयोजन। अगर आपका संबंध भगवान से है तो आपकी पूजा, आपकी अर्चना, उपासना, आपका पाठ, आपका मंदिर जाना, आपकी भक्ति करना कामयाब होगा, भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान की एक शर्त है, माम एकम, केवल आपका संबंध मेरे से हो। यहाँ पर आकर के हम सब अधूरे हैं। हम सब ने अपना संबंध शरीर मानकर संसार से भी बना रखा है। हम आपसे बार बार ये निवेदन क्यों करते हैं? एक बात के लिए सिर्फ एक कारण है कि हम अपने को आज तक नहीं समझ सके कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं। आप बताइएगा, अगर आप आत्मा नहीं हैं तो ये भी नोट कर लो, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सब धोखाधड़ी है। कितनी पूजा, कितना ही पाठ, कितने ही जप तप व्रत कर लीजिए, संबंध मूल चीज है। और संबंध सदा से है, बनाना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां किसी को गोद नहीं लेना है। संसार में तो गोद लेकर के संबंध बनाते हैं, लेकिन भगवान का हमारे साथ सदा का संबंध है। इसे भगवान ने गीता में अनेक श्लोकों में कहा और आप लोग रोज सुनते भी हो। लेकिन उस संबंध को हम अभी तलक भी भुलाए हुए हैं। एक होता है भगवान को याद करना, एक होता है भगवान की याद आते रहना। अब देखिएगा, अगर आपको अपने को शरीर मानते हो तो कोई संत महात्मा कुछ नहीं कर सकता
आपको परिवार की याद ही आएगी, संसार की याद ही आएगी, रिश्तेदारों की ही याद आएगी। आपका मन इन्हीं की चर्चाओं में सम्मिलित रहेगा। लेकिन अगर आपको ये संकल्प कर चुके हो, अपनी भूल सुधार चुके हो, अपने को आत्मा मान चुके हो, इसके बाद आपकी राह, आपकी चाह, आपका प्रयोजन, आपकी मंजिल बहुत सुनिश्चित हो जाती है। एक छोटी सी बात, ये छोटी सी भूल जो हमसे नहीं सुधारी जा रही, इसके लिए रोज आपसे निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्मा, हम अपने को आत्मा होते हुए भी अगर आत्मा हैं तो शरीर के भोग सबको भोगने हैं। संतों ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, ये बात हमने समझने का प्रयत्न नहीं किया। भुगतान तो सबको करना पड़ेगा, हमारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध ये शरीर को भोगना पड़ता है। छोटी सी कथा सुन लीजिए, इससे आगे चर्चा करूंगा। एक बार भगवान शंकर पार्वती भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे। गांव में आप लोगों ने देखा होगा बहुत बच्चे तैर रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा उदास बैठा हुआ था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, ये बच्चा उदास क्यों है? ये सब बच्चों के साथ तैर क्यों नहीं रहा? तो शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। जब पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। यहां बहुत ध्यान से सुनने की बात है। शंकर भगवान ने कहा, हम किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल के द्वारा ही अपना प्रारब्ध अदा करती है। पार्वती जी ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने सिर्फ पार्वती को दिखाने के लिए उसे हाथ दे दिए। वो बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद फिर शंकर पार्वती वहां से गुजर रहे थे। इस बार मामला उल्टा था। क्या था? सिर्फ वो बच्चा तैर रहा था, बाकी सब बच्चे बाहर बैठे थे। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। वो बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था। जिसको हाथ दिए वो सबको डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों में हेर फेर नहीं करते। उसने पिछले जन्मों में हाथ द्वारा यही कार्य किया था, सबको डुबोता था, इसलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वही पाप करने लगा। प्रकृति नियम अनुसार चलती है, किसी के साथ भगवान पक्षपात नहीं करते। आप और हम लोग एक जन्म से जब दूसरे जन्म में आते हैं, इसे ऐसे समझिएगा, आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी ही होती हैं। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज हो गया, कोई भिखारी हो गया, कोई झोपड़ में रह रहा है, कोई महलों में रह रहा है, ये सब परिवर्तनशील है। इसलिए
बार बार कहा जाता है कि माया महा ठगनी हम जानी। पैसे के नशे में अगर कोई व्यक्ति आज भगवान को छोड़ रहा है, भगवान को पैसे का लालच दे रहा है, मन्नतें मांग रहा है, उसे अगले जन्म में सब कुछ भुगतना पड़ेगा। कोई चीज काम नहीं आती, छल कपट वहां चलता नहीं। तो हमने कहा भगवान की याद हो तो ऐसी हो, कैसी हो, जो करनी ना पड़े। शुरू में एक बार अभ्यास किया, जिसे संतों ने कहा कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बस एक बार करने का अभ्यास हुआ। पहले मम्मी पापा को नहीं जानते थे, मम्मी ने सिखा सिखा के ये तेरे चाचा, ये तेरे दादा, ये तेरी दादी। अब अभ्यास नहीं करना पड़ा, अंदर बैठ गया। ऐसे ही गुरु क्या करते हैं, हमारे अंतःकरण में भगवान का संबंध बिठाते हैं, लेकिन विचित्रता क्या है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। हम दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं। क्या बैलेंस ना करें? करो। कैसे करो? पहले भगवान से व्यवहार करते थे, भगवान को कहते थे त्वमेव माता से पिता त्वमेव। अब इनके साथ में व्यवहार करो, यही तो लीला है। भगवान ने यही करना सिखाया। हम लोग भगवान के साथ लीला करने लगे, भगवान के साथ छल कपट करने लगे। पल पल में स्वयं प्रकाश हो। भगवान जितना प्रेम करते हैं उतना कोई किसी पर कर ही नहीं सकता। ये सब ध्यान से नोट करें। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो जितना भगवान प्रेम करते हैं उतना कोई कर सके। हाँ देखिए, भगवान ने कहा ममे मांशो जीवलोके, नाली का कीड़ा, उसमें भी भगवान है। भगवान उसे भी अपना पुत्र कहते हैं, अपना अंश मानते हैं। कर्म का फल भोग रहा है, नाली का कीड़ा है, लेकिन भगवान का अंश है। भगवान ने उसे नकारा नहीं। क्यों? वही कभी इंद्र भी बनेगा। तो जितना प्रेम भगवान हमसे करते हैं उतना कोई किसी पर नहीं कर सकता। अपने को तो केवल कृतज्ञ ही होना चाहिए, यही प्रेम सबसे अच्छा है। अभी हम लोगों ने प्रभु के प्रेम को जाना नहीं है। अनुभव करते हैं भक्त लोग। हम क्या कहते हैं, प्रभु जी हम पे कृपा करो। ये जो तूने बोला, ये किसकी कृपा से बोला? आप बताइएगा, सोचिएगा। मैं अगर अपने मुख से बोल रहा हूं कि प्रभु हम पे कृपा करो, अगर उसकी कृपा ना होती तो मैं बोल सकता था? जिसकी कृपा 24 घंटे बरस रही हो, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा जीव मात्र पर बरस रही है, हमारे विश्वास और प्रेम से उसका अनुभव हम कर सकते हैं। बहुत से संत महात्मा ऐसे हुए, शरीर को कष्ट हुआ, उन्होंने उसको कष्ट नहीं माना। कारण क्या था? हमने अपने को देह माना तो कष्ट भी हमने महसूस किया। लोग कई बार कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? ये अभ्यास की बातें हैं। देखिएगा, महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र थे, लेकिन सब कुछ त्याग कर भिक्षा मांग रहे हैं। वो उस प्रलोभन में नहीं आ रहे। सिर्फ विश्वास और प्रेम उनका अनुभव करा सकता है।
हम में विश्वास हो तो भगवान का प्रेम अनुभव हो सकता है। सच्ची बात बोलूं, कटु शब्द है। कटु शब्द को सुनने में भी कष्ट होता है। कटु शब्द का मतलब क्या? जिसे सुनने में कष्ट हो। अब क्या करूं? नहीं बोलूं तो भगवान मुझे दंड देंगे कि तुझे सेवा करने के लिए बिठाया था, तूने लीपा पोती करनी चालू कर दी, झूठ बोलना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात है। देह, शरीर और परिवार की आसक्ति, बस ये दो चीजें नोट कर लो। शरीर की आसक्ति और परिवार की आसक्ति भगवत भक्ति में रुकावट है। एक छोटी सी रुकावट हमसे नहीं टाली जाती है। सेवा रुकावट नहीं है। सेवा तो परम धर्म है। सेवा करना बुरा नहीं है। अगर कोई अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, ये तो भगवान की सेवा है, यही तो पूजा है। मंदिर में जाके शंकर भगवान पे जल चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है अपने माँ बाप की सेवा करना। वही भगवान की सेवा है। लेकिन आसक्ति ना हो। सेवा में आसक्ति जो है वो बाधक है। ये बहुत गहरी बातें हैं। और ऐसा नहीं है, आप और हम लोग सोचते हैं, समझते हैं और जीवन में उतारते भी हैं। अपने को देखिएगा, सबको पता है कोई ऐसा है संसार में जो हमारी उम्र में आ गया और ये समझता हो ये देह परमानेंट है। अब तो सबको एहसास है, तो ये पता है कि देह यहीं पर जाएगा, यहीं छूटेगा। अब तो इतना एहसास भी हो गया, मैं नहीं मरूंगा, देह ये मरण धर्मा है, मैं परमात्मा का अंश हूं। अगर इतना ज्ञान हो गया तो मरने वाली चीज से, छूटने वाली चीज से अपनापन छोड़ोगे तो छूट जाएगा। मैंने कल कहा था ना कि स्त्रियां पियर छोड़ देती हैं, ससुराल से संबंध कर लेती हैं, लेकिन वो उधर भी और इधर भी एक तरफ नहीं हो पाती। यही दशा हमारी है, यही हमारी दशा है। हम भी इधर भी और उधर भी बैलेंस करते रहते हैं, ना इधर के हो पाते हैं। हमारी ससुराल भगवान का प्रेम है, ये संसार हमारा पियर है। अगर इसको छोड़ेंगे तो ससुराल जा पाएंगे, अन्यथा यहां वहां के चक्कर में पियर में ही भटकते रहेंगे। तो मैंने आपसे निवेदन किया, देह और परिवार की आसक्ति, देखो दो ही शब्द मैंने कहे हैं, एक देह की आसक्ति और देह के कारण आपने अपने को शरीर माना तो परिवार को अपना माना। हाँ, ये भी सत्य है, ये देह परिवार का मेंबर है, इनका संबंध इनके साथ में है, लेकिन मेरा संबंध इनसे नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, एक मैं और एक मेरा शरीर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक मैं और एक मेरा शरीर। अब आप बताइएगा, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहते हो? डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। इसका मतलब आप दो बातें बोलते हो, एक मैं हूं और एक मेरा शरीर है। अच्छा, डॉक्टर कहता है सर दर्द की दवा दूं कि पेट दर्द की? आप क्या कहते हो? नहीं नहीं, सर दर्द है तो सर दर्द की दीजिए। शरीर सदा आपसे अलग था, सदा आपसे अलग है। अरे इसका अनुभव भी हम सबको हो रहा है। ये हर 10 साल के बाद में चेहरे बदल जाते हैं। आप सोचिए कहां जा रहा है
ये मरण धर्म है, ये बल्कि हमें शिक्षा दे रहा है। अगर हम शरीर से ही शिक्षा ले लें, शरीर कह रहा है अरे मैं तो मरूंगा, तुम क्यों मर रहे हो मेरे साथ, लेकिन हम नहीं मानते। जितना समय हम शरीर के लिए लगाते हैं, उतना शरीर को किस लिए मिला था उसके लिए नहीं लगाते। सीतारामाचार्य जी ने कहा है इस देह में हरि मिलत हैं, इस देह में हरि मिलते हैं। हरि को पाने के लिए समय नहीं है हमारे पास। देखिए कमाल, हरि को पाने के लिए समय नहीं है। इसलिए मैंने आपसे दो ही शब्द कहे, धन और परिवार की आसक्ति। भगवत भक्ति में आज अमावस्या है, स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पता नहीं है वट वृक्ष का मतलब क्या है, करते हैं सिर्फ इसलिए कि सावित्री ने पूजा करके कामना की थी, पति को पा लिया था। अगर वाकई में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके आप प्रार्थना करो तो परम पति को पा जाओ, परम पति को पा जाओ। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, देह और परिवार की आसक्ति के कारण हम हर जन्म में वापस आ जाते हैं। और अभी जिंदा हैं, अभी मौका छिना नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, अजामिल पापी जब सत्संग सुना देवताओं का, और जब देवताओं का सत्संग सुना, यमराज के दूतों का और देवदूतों का, तो क्या सोचने लगा, अरे नारायण नाम में इतना कमाल है। मैं तो अपने पुत्र को नारायण नारायण कह रहा था, ये देवदूत आ गए नारायण नाम सुन के। अगर सच में मैं नारायण से प्रेम कर लेता तो मेरा कल्याण हो जाता। उसने क्या किया देखिएगा, भागवत में अपना नाम लिखवा लिया, महापापी। सोचिएगा, ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, लेकिन जब सत्संग का असर हुआ तो 80 साल से बड़ी उम्र में भी सब कुछ त्याग कर भगवान में लौ लगाने लगा। इस देह में रहते हुए परमात्मा को पा गया। इसलिए ये मत कहिएगा हमें मौका मिले तो हम भी कर लें, मौका मिला हुआ है। सबसे बड़ी बाधक है धन और परिवार में आसक्ति। आसक्ति, सेवा नहीं, आसक्ति। धन की ओर ध्यान दो, धन की ओर तो मन सर्वदा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धन आपका नहीं है। धन तो इस्तेमाल करने के लिए मिला हुआ है। दो शब्द और नोट कीजिएगा, शरणागति या आत्मसमर्पण के बाद, शरणागति के बाद या आत्मसमर्पण के बाद फिर जीव को देह रक्षा की चिंता नहीं रहती। क्या मतलब, देह तो रहता है लेकिन चिंता नहीं रहती। ऐसे कैसे हो जाता है? क्यों? फिर ये विश्वास हो जाता है कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। लेकिन हम अभी शरणागति से बहुत दूर हैं, आत्मसमर्पण से बहुत दूर हैं। देखिएगा, अब यहां पे बहुत गहरी बात बता रहा हूं।
शरणागति में मन बुद्धि का सरेंडर, आत्मसमर्पण में जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। आप ये